हेलो नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एजुकेशन पॉइंट में। दोस्त, आज हम देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को देखेंगे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में मुख्य रूप से किसको देखेंगे? ऑस्टेट के प्रयोग को देखेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरी चुंबकीय वस्तु को रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करती है। जैसे मान लीजिए कि ये चुंबक हो गया, ये क्या हो गया? ये चुंबक हो गया। इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरी वस्तु को रखे जाने पर वह वस्तु चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करती है। क्या कहलाता है? जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, मान लीजिए ये चुंबक हो गया, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरी वस्तु को रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की अनुभव करती है। दूसरा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में हम किसका प्रयोग देखेंगे? ऑस्टेट का प्रयोग। तो सन 1820 ईस्वी में डेनमार्क के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, 1820 ईस्वी में डेनमार्क के जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे हांस क्रिश्चियन ऑस्टेट ने सर्वप्रथम एक प्रयोग द्वारा दिखाया कि सन 1820 ईस्वी में डेनमार्क के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हांस क्रिश्चियन ऑस्टेट ने एक प्रयोग किया और उस प्रयोग द्वारा यह दिखाया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, कोई भी चालक है उसमें जब कभी भी हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। यही चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा अभी देखे हैं, उसी से रिलेटेड है। यानी ये प्रयोग द्वारा दिखे कि जब किसी चालक में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। विद्युत धारा के इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब हम देखेंगे ये कुछ प्रयोग किए थे, तो आशा करते हैं आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, तब इनके हम ऑस्टेट के प्रयोग जो विभिन्न प्रयोग किए थे उनको देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसके आगे देख लेते हैं। कह रहा है विद्युत धारा के प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति को स्पष्ट करने। विद्युत धारा के प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति को स्पष्ट करने के लिए एक सेल लेंगे और एक कुंजी लेंगे। एक सेल तथा एक कुंजी को कैसे सूचित करते हैं? को एक चालक पी क्यू में एक चालक यानी स्पष्ट रूप से बोले तो क्या लेंगे? एक सेल लेंगे, एक कुंजी लेंगे तथा एक चालक तार पी क्यू लेंगे से जोड़ा गया है तथा चालक के समीप एक चुंबकीय सुई रखी गई है। चालक के जो समीप एक चुंबकीय सुई रखी गई है। इस प्रयोग से निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। ये जो प्रयोग है इससे निम्नलिखित 4 प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। चलिए हम देख लेते हैं चारों प्रेक्षण को। यानी 1 नंबर कह रहा है जब चालक तार पी क्यू में धारा प्रवाहित नहीं की जाती है तब तक चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं होती है। यानी जब तक हम चालक तार पी क्यू में, इस चालक तार को पी क्यू या कुछ भी नाम दे सकते हैं, जब चालक में कोई धारा प्रवाहित नहीं की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र में कोई विक्षेप नहीं होता है। दूसरा प्रयोग, जैसे ही आप चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, यानी जैसे ही चालक तार में आप धारा प्रवाहित करना शुरू कर देते हैं तो चुंबकीय सुई में क्या होना? विक्षेप होना शुरू हो जाता है। तीसरा प्रयोग, धारा की प्रबलता बढ़ाने पर विक्षेप में वृद्धि हो जाती है। यानी जैसे ही चालक में हम धारा की तीव्रता को बढ़ाएंगे, यानी धारा की प्रबलता को बढ़ाएंगे, वैसे ही यहाँ पे चुंबकीय सुई में क्या होगा? विक्षेप उतना ही अधिक बढ़ेगा। चौथा प्रयोग है सेल की ध्रुवता बदलने पर, यानी सेल की जो ध्रुवता है
इसको बदलने पर विक्षेप विपरीत दिशा में होने लगता है। यानी सेल जो है इसकी ध्रुवणता बदलने पर विक्षेप की दिशा क्या होती है, विपरीत हो जाती है। अतः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। तो ऑस्ट्रेट ने कितने प्रयोग किए थे? ऑस्ट्रेट ने 4 प्रयोग किए थे। एक प्रयोग में बोले ये थे कि जब तक हम चालक में कोई धारा प्रवाहित नहीं करते तो चुंबकीय क्षेत्र में कोई विक्षेप नहीं होता है। दूसरा प्रयोग बताए थे, जैसे ही हम चालक में धारा प्रवाहित करना शुरू कर देते हैं चुंबकीय सुई में विक्षेप होना शुरू हो जाता है। तीसरा प्रयोग था कि धारा की प्रबलता बढ़ाने पर चुंबकीय सुई जो है इसकी विक्षेप में भी वृद्धि होने लगती है। चौथा प्रयोग यह था कि चालक की ध्रुवणता बदलने पर यदि यानी यहाँ पे ये जो सेल लगा है ये पहले देखिए, पहले इधर प्लस इस साइड था माइनस, अब देखिए प्लस इधर हो गया माइनस इधर हो गया। यानी जैसे इस सेल की ध्रुवणता बदलेंगे हमें चुंबकीय सुई की विक्षेप की दिशा भी क्या होगी, बदल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्त आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आज 2 क्वेश्चन देखे, चुंबकीय क्षेत्र और ऑस्ट्रेट के प्रयोग। तो इस चुंबकीय क्षेत्र और ऑस्ट्रेट का प्रयोग से आशा करते कि आपको कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। यदि डाउट बचा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वहां से आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए दोस्त आज के इस वीडियो को एक शायरी द्वारा हम खत्म करते हैं। कह रहा है, जो गुजर गया उसे याद मत कर, जो गुजर गया उसे याद मत कर, किस्मत में जो लिखा है उसकी फरियाद मत कर। जो गुजर गया उसे याद मत कर, किस्मत में जो लिखा है उसकी फरियाद मत कर। किस्मत में जो होगा, किस्मत में जो है वो होकर रहेगा, किस्मत में जो है वो होकर रहेगा। तुम कल के चक्कर में आज का समय बर्बाद न कर। तो चलिए दोस्त आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।